जय भीम, जय मूल निवासी, मैं शैला। आइए देखते हैं इस वक्त की विशेष रिपोर्ट। पिछले लगभग 50 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत में भी इस गतिरोध का कोई हल नहीं निकल सका। इस बार भी दोनों पक्षों के बीच कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP एक्ट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। बता दें कि 12 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन भी किया था। कभी कभार के अपवादों को छोड़कर भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश निर्णायक फैसले वर्ण जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, जमींदारों, भूस्वामियों के हितों की रक्षा और पूंजीवाद के पक्ष की ओर झुकते मिले हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अपर कास्ट पुरुषों, भूस्वामियों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता रहा है। इन वर्चस्वशाली समूहों के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने भी तभी फैसले दिए जब उसे जन दबाव का सामना करना पड़ा या इस बात की आशंका पैदा हुई कि उसके किसी फैसले से भारी जनाक्रोश पैदा हो सकता है, जो वर्चस्वशाली समुदायों के लिए खतरा बन सकता है। धीरे धीरे एक और काम सुप्रीम कोर्ट करने लगा है, वह है सरकार के जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी निर्णयों और संविधान संशोधनों को वैध ठहराना। इसका बड़ा सबूत राफेल कांड पर सरकार के निर्णय पर मुहर, अमित शाह का केस देख रहे जज लोहिया की मृत्यु पर फैसला, शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, भीमा कोरेगांव षड्यंत्र के नाम पर मनमानी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार, उसका रवैया आदि है। पिछले दिनों कई मामले आए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राह आसान की। अकारण नहीं है कि किसानों के साथ 8वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सतही रूप में सुप्रीम कोर्ट जितना भी सरकार के खिलाफ दिख रहा हो और किसानों के साथ हमदर्दी भरी टिप्पणियां कर रहा हो, लेकिन टिप्पणियों के बीच की पंक्तियां और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए जा रहे समाधान के उपाय इस बात के प्रमाण हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक वर्तमान किसान आंदोलन को तोड़ने और तितर बितर करने की सरकार की मंशा का एक उपकरण बनने जा रहा है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता में जहां प्रदर्शनकारी किसान 3 नए विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, तो सरकार भी कानून में जरूरी संशोधन के संबंध में अपनी इच्छा पर अड़ी नजर आई। इस दौर की वार्ता के अंत में दोनों पक्षों ने तय किया कि अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। जिस किसान आंदोलन के निशाने पर कारपोरेट और उनके ब्राह्मण बनिए राष्ट्रवादी नुमाइंदे नरेंद्र मोदी है और जो किसान आंदोलन देश को नई दिशा देने की कुवत रखता है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मिलीभगत से तैयार इस मंशा को किसान आंदोलन के नेता बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे सरकार और किसानों के बीच सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही लोकतांत्रिक तरीका है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है।